दोस्तों, अफ्रीका में 15वीं शताब्दी के मध्य में एक ऐसा राजा हुआ जिसने पूरा इतिहास ही पलट दिया। वो इतिहास के हिसाब से नहीं बल्कि इतिहास उसके हिसाब से चला, क्योंकि वो इतना जिद्दी था कि जिसने भी उसे इतिहास समझाने या कानून पढ़ाने की कोशिश की उसे उसने हाथी के पैरों तले नीचे कुचलवा दिया। अब ऐसा करने वाले चाहे उसके परिवार वाले ही क्यों ना हों, वो अपने परिवार वालों को भी नहीं बख्शता था। लेकिन ये सिर्फ उसका एक ही पहलू था। दूसरी तरफ वो एक नंबर का घनघोर अय्याश भी था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ज़ुलू साम्राज्य के उस ताकतवर राजा के बारे में जिसने ज़ुलुओं की नींव रखी, और उसका नाम था सेंजा गाखोना। 16 बीवियां रखने वाला ये राजा जितना बड़ा अय्याश था उससे कहीं ज्यादा क्रूर था। क्रूरता की उसने सारी हदें पार कर दी थी। उसने अपनी 16 बीवियों से 36 बच्चे किए। इनमें जितनी भी लड़कियां पैदा होती थीं उन लड़कियों को सेंजा गाखोना मरवा देता था, क्योंकि उसकी सोच ये थी कि आगे चलकर ये बड़ी होंगी और फिर ये किसी के साथ हम बिस्तर होंगी तो मुझे दुख होगा, जिस वजह से उसने अपनी सारी बेटियों को ही मरवा दिया था। 16 बीवियों के अलावा उसकी करीब 200 से 300 राखेलें थीं। इतना भार लेकर चलने वाला सेंजा गाखोना अपनी अय्याशी के लिए पूरे ज़ुलू और उसके आसपास के राज्यों में बहुत मशहूर था। राजा सेंजा गाखोना ज़ुलू साम्राज्य का राजा था। सेंजा गाखोना के पिता प्रमुख जामा कांदाबा थे और उसकी मां मथानिया सीबिया थी। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सफल हुआ। जब सेंजा गाखोना प्रधान था तब मेथावा एक छोटा कबीला था। उसका इतना वर्चस्व नहीं था और उस समय उस पर पूर्ण रूप से डिंगी सेबेवो का शासन था। सेंजा गाखोना का नाम ज़ुलू शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है वो जो अच्छे कारण से कार्य करता है, मतलब जिसका काम ही अच्छे कार्य करना है। कई लोग कहते हैं कि ज़ुलू कबीले वाले मुस्लिम समुदाय से थे, क्योंकि ज़ुलू वासियों में खतना की प्रथा थी। बच्चे के पैदा होने के कुछ समय बाद ही वो किसी अच्छे कार्यक्रम में बच्चे का खतना करा देते थे, लेकिन ये प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सेंजा गाखोना और शाका का खतना नहीं किया गया था, जो ज़ुलू संस्कृति में इस प्रवृत्ति को दर्शाता है। दोस्तों, वैसे तो कबीले में सब लोग सेंजा गाखोना की सारी बातें मानते थे, क्योंकि वो एक बाहुबली था। उसकी भुजाओं का बल ऐसा था कि 4-5 आदमी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, और उसका शरीर देखने में इतना तगड़ा और बलवान था कि उसको देखकर ही कुछ लोग डर जाते थे। खाने में उसकी खुराक किसी हाथी की तरह थी। सुबह के खाने में वो जंगली फल और 10 से 15 केले खाकर कच्चा दूध पिया करता था, और दोपहर के खाने में उसे रोज एक भूंजी हुई बकरी या फिर मेमना चाहिए होता था, जिसके लिए वो अकेले शिकार करता था। उसके शरीर का कद ज्यादा तो नहीं था, लेकिन उसका शरीर कठीला और तगड़ा था। वो मोटे से मोटे जानवर की गर्दन को भी अकेले ही मरोड़कर अलग कर देता था। जो भी उसके खिलाफ बोलता था वो उसको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देता था। कई बार तो उसने ऐसा अपने सगे संबंधियों के साथ भी किया था। दोस्तों, सेंजा गाखोना को 2 चीजों का बहुत बड़ा शौक था, एक तो खाने का और दूसरा औरतों का। यही कारण था कि सेंजा गाखोना ने 16 महिलाओं से शादी की थी, और उसकी रखैलों की तो गिनती ही नहीं थी। बाहर से आने वाली महिलाएं जो कि दूसरे राज्यों की सीमाओं से भागकर आती थीं, उन्हें सेंजा गाखोना अपने कबीले में शरण देता था। बदले में उसकी एक शर्त होती थी, और शर्त यह होती थी कि उन लड़कियों को सेंजा गाखोना का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। सेंजा गाखोना की देखरेख और खाना पीना वही लड़कियां करती थीं, और बदले में सेंजा गाखोना उनसे मजे लेता और रातें रंगीन करता था। दिन की शुरुआत होती ही वो शिकार पर चले जाता, और जो भी शिकार वो पकड़ कर लाता था उस शिकार को लड़कियों से पकवाता और फिर मजे से खाता, और फिर गोश्त खाने के बाद वो बिस्तर पर उन्हीं लड़कियों का शिकार करता। सेंजा गाखोना के कुल 36 बच्चे थे। उसकी बेटियों का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं बताया जाता है। कई इतिहासकार बताते हैं कि सेंजा गाखोना को बेटियां नहीं पसंद थीं, इसलिए उन्हें पैदा होने के बाद वो मार देता था। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ जरूर आता है जिसमें या तो इंसान संभल जाता है या फिर बिल्कुल बर्बाद ही हो जाता है। ऐसा ही कुछ सेंजा गाखोना के साथ भी हुआ। असल में ज़ुलू कबीले में एक दिन भागते भागते एक लड़की आई। उस समय ज़ुलू वाले सब खाना खा रहे थे।
जो लड़की भागते हुए आई थी वो बिल्कुल खून से लथपथ थी। उसके माथे पर और कमर पर काफी खून लगा हुआ था और वो जोर जोर से रो रही थी। तभी सेंजा गाखोना लड़की की तरफ बढ़ा और उससे पूछा कि आखिर तुम कौन हो और कहां से आई हो, क्योंकि सेंजा गाखोना को पता था कि लड़की ना तो जुलू साम्राज्य की है और ना ही यहाँ आसपास के किसी गांव की है, क्योंकि वो लड़की देखने में बहुत गोरी थी और जुलू वाले सारे काले थे। लड़की ने रोते हुए अपना नाम बताया। उसका नाम नंदी है और वो लैंगेनी नेशन की राजकुमारी है। उसके पिता लांगेनी नेशन के चीफ थे। इतना कहते ही वो और तेज रोने लगी। सेंजा गाखोना ने आगे पूछने की कोशिश की, लेकिन नंदी इतनी तेज तेज रो रही थी कि सेंजा गाखोना की हिम्मत नहीं हुई कि आगे अब उससे कुछ पूछ सके। इसलिए उसने उससे थोड़ी देर बाद पूछा कि आखिर हुआ क्या है और तुम रो क्यों रही हो। तब उसने बताया कि कुछ अनजान लोगों ने आज अचानक लैंगिनी राज्य पर आक्रमण कर दिया, मेरे पिता को मार दिया और हमारी सारी लड़कियों को उठाकर ले जा रहे थे। मुझे भी उन्होंने ले जाने की कोशिश की पर मैं किसी तरह वहां से भाग आई। ये बात सुनकर कुछ ज़ूलूवासी कहने लगे कि इस लड़की को कबीले से बाहर निकाल दो, कहीं इसकी वजह से हम पर आक्रमण ना हो जाए। लेकिन सेंजा गाखोना के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने कहा कि वो उस लड़की की रक्षा करेगा और उसने कबीले वालों को यह भरोसा दिलाया कि कबीले को कुछ भी नहीं होगा। कुछ दिनों तक तो नंदी को छिपा कर रखा गया, लेकिन सेंजा गाखोना के दिमाग में वही अय्याशी का कीड़ा तेजी से रेंग रहा था और जब नंदी सुबह कबीले की कुछ औरतों के साथ नहाने गई तो सेंजा गाखोना ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन नंदी ने उससे भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि नंदी भी उससे चिपट गई क्योंकि वो भी जवान थी। ये देख सेंजा गाखोना को और मौका मिल गया और उन दोनों ने उस समय अपनी शारीरिक भूख को एक दूसरे के साथ शांत कर लिया। अब सेंजा गाखोना रोज नंदी के साथ ऐसा ही करता और कुछ दिनों बाद दोनों ने ही शादी कर ली। इस शादी से दोनों तो खुश थे, लेकिन कबीले के कुछ लोग इस बात से नाखुश थे क्योंकि कबीले के बड़े लोग चाहते थे कि नंदी कबीले में एक मनोरंजन बनकर रह जाए और कबीले का कोई भी आदमी उससे मजे ले सके। कबीले के लोग चाहते थे कि नंदी हर किसी को मजे दे, लेकिन ये बात सेंजा गाखोना को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसने इस बात के लिए कबीले से बगावत कर दी, जिसकी वजह से कबीले वालों ने एकजुट होकर उसे कबीले से बाहर निकाल दिया। कुछ समय अकेले रहने के बाद नंदी ने अपने पहले बेटे शाका को जन्म दिया। सेंजा गाखोना के इस काम से कबीले के नए लड़कों में एक नया जोश आ गया था और वो भी खुलेआम इश्क लड़ाने लगे थे और लड़कियों से जंगलों में ही मजे लेने लगते थे। कबीले के बड़े बूढ़े लोगों ने सेंजा गाखोना पर कई सारे आरोप लगाए थे, जिसमें सबसे बड़ा आरोप था कि उसने कबीले की गरिमा को तोड़ा है, जिसकी वजह से कबीले के नए लड़के बहक गए हैं। हालांकि सेंजा गाखोना अब कबीले से बाहर हो चुका था और उसे उस कबीले से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उसके पुराने कबीले वाले उसे कोसते थे। अब उसने और नंदी ने एक दूसरे कबीले में शरण ले ली। सेंजा गाखोना ने दूसरे कबीले में शामिल होने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझा और अपने बच्चों के लिए काफी मेहनत की। नंदी और उसके बेटे शाका को शुरू से ही सेंजा गाखोना का बिल्कुल भी साथ नहीं मिला, क्योंकि कबीले से हटने के बाद उसकी मेहनत काफी बढ़ गई थी, जिस वजह से सेंजा गाखोना और नंदी में गलत फहमियां बढ़ने लगी थी। नंदी को लगता था कि सेंजा गाखोना उसके साथ अब पति जैसा व्यवहार नहीं करता है। उसे लगता था कि वो उसकी महान पत्नी नहीं है और शाका उसका उत्तराधिकारी नहीं है, जबकि सेंजा गाखोना नंदी को प्यार करता था, लेकिन वो उसे अपनी मुख्य पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। सेंजा गाखोना चाहता था कि उसकी पहली पत्नी का पुत्र सीगुजाना उसका उत्तराधिकारी बने। सेंजा गाखोना के जीवन में अचानक एक साथ कई सारी दिक्कतें आने लगी थीं। वो नंदी को समय नहीं दे पा रहा था और न ही वो अपने बेटे शाका को समय दे पा रहा था। इन्हीं वजहों से नंदी की भी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी और इस वजह से उसका मन इधर उधर भटकने लगा था और उसके संबंध कुछ ही दिनों में दूसरे कबीले के एक व्यक्ति के साथ हो गए थे। जब ये बात सेंजा गाखोना को पता चली तो उसे बुरा लगा, लेकिन उसने फिर से अपनी अय्यासियां शुरू कर दी थीं। लेकिन एक दिन अचानक नंदी को एक खबर मिलती है कि असला में सेंजा गाखोना की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या किसने की थी कुछ पता नहीं चल पाया था, क्योंकि यह हत्या सेंजा गाखोना के रात में सोते वक्त हुई थी। लेकिन इस बात से जुलू साम्राज्य के साथ साथ आसपास के राज्यों में भी सनसनी मच गई थी।
1816 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सेगुजाना ने आगे अपनी सत्ता संभालने की कोशिश की, लेकिन सेगुजाना का शासनकाल छोटा था क्योंकि कुछ ही दिनों में सेगुजाना की भी हत्या उसके सौतेले भाई शाका द्वारा कर दी गई थी। और फिर शाका एक महान योद्धा के रूप में उभरा और उसने अफ्रीका के कई आदिवासी कबीलों पर कई सालों तक राज किया। तो दोस्तों, ये है ज़ुलू एम्पायर के सबसे खतरनाक शासक सेंजा गाकुना की कहानी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।